Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the presence of which of the type of organs in two animals indicates that they are not derived from a common ancestor. Homologous organs or excretory organs or analogous organs or reproductive organs. So इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में चार टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स का नाम मेंशन किया गया है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो दो एनिमल्स में प्रेजेंट है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो दो एनिमल्स है वो कॉमन एंसेस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स, ये जो दो एनिमल्स है जो एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव नहीं हुए हैं, वो दो एनिमल्स में हम लोग जो टाइप का ऑर्गन देख सकते हैं वो है ये एनालॉगस ऑर्गन्स। सो जानते हैं ये ऑर्गन्स क्या होती है। ये ऑर्गन्स का जो फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन होते हैं सेम, बट ये ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट। वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बेसिकली ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होते हैं उसका एक रिजल्ट है। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होते हैं? यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंटली अपना जो इवोल्यूशनरी सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लेता है एक सेम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का। सो ये इवोल्यूशन में स्ट्रक्चर का जो लिनिएज होता है, लिनिएज ऑफ स्ट्रक्चर, ये ही हो जाते हैं सेपरेट। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व्ड होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं। नॉट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड नहीं होता है क्योंकि ये जो लीनिएज है ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिमिलर ट्रेट ही इवॉल्व करते हैं बट इंडिपेंडेंटली, और वो सिमिलर नेसेसिटी को अडॉप्ट करने के लिए। और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ये एनालॉगस ऑर्गन्स ही इवॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, बैट का जो विंग्स होते हैं वो विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पे बैट्स और इंसेक्ट्स का जो विंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन कॉमन है, वो है फ्लाइंग। ये फ्लाइंग में ये ऑर्गेनिजम्स को मदद करते हैं। सो यही हो गया एनालॉगस ऑर्गन्स और यही है सही आंसर। बाकी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है होमोलॉगस ऑर्गन्स। ये एनालॉगस ऑर्गन्स का जस्ट ऑपोजिट कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिजम्स का, जो ऑर्गन्स है इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर हो जाते हैं यहाँ पे सेम। बेसिक डिजाइन सेम होता है बट इसका जो फंक्शन है ये फंक्शन हो जाते हैं डिफरेंट। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये दोनों ऑर्गन्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।